इंडिया जो है वो अब अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन कुछ दिनों में देखा गया कि कैसे कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि कोरोना दोबारा से म्यूटेशन करना शुरू कर दिया है। इसके एविडेंस भी मिले, जैसे कोरोना के न्यू सिम्टम्स आने लगे हैं, उनके बारे में बात करूंगा अभी। तो सबसे पहले हम ये नज़र डालते हैं कि पूरी दुनिया में अभी एक्टिव केस की नंबर कितनी है। तो जो एक्टिव केस है उसका नंबर है 17.8 करोड़। यदि उसमें हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो व्हाट इज़ द टोटल केस ऑफ कोविड पेशेंट इन इंडिया, तो वो है 2.98 करोड़। और यदि हम रिकवरी की बात करें तो 2.87 करोड़। यदि हम उसमें डेथ की बात करें तो 3.85 लाख डेथ हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि मॉर्टेलिटी रेट अभी भी हाई है। अच्छा, हम ये थोड़ा सोचते हैं कुछ टाइम के लिए कि कोविड के केस में क्यों मॉर्टेलिटी रेट जो है इतना हाई, मतलब कि जो मरने की संख्या है वो इतनी ज़्यादा क्यों है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमको कोरोना के टारगेटेड एरिया, जो हमारे जो बॉडी में किस पार्ट में वो अटैक करता है, उस पर नज़र डालना पड़ेगा। तो हम चले डालते हैं नज़र। जो कोरोना जो होता है ना, ये टारगेट करता है लंग्स को। ये टारगेटेड द लंग्स फॉर अटैक। कोरोना जो है वो लंग्स पे अटैक करता है, और हम लोग जानते हैं कि लंग्स जो है ये बहुत ही वाइटल ऑर्गन है अपने बॉडी का। तो ये जो लंग्स के जो एल्वियोली सेल्स होते हैं, जहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है ये आरबीसी से बाइंड होता है। ओके, तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे एक एंजाइम रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उस रिसेप्टर पे जाके, उस एंजाइम रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड होता है। तो ये जो कोरोना वायरस है ना, इस एंजाइम रिसेप्टर पे टारगेट करता है और बॉडी में एक्सेस कर जाता है। अपने ह्यूमन बॉडी में वो इस एंजाइम रिसेप्टर से जो एल्वियोली सैक में प्रेजेंट होता है लंग्स के बहुत ही डीप में, वहाँ से वो बॉडी में एक्सेस कर जाता है। अब इस रिसेप्टर के बारे में हमने पढ़ा तो थोड़ा जानते हैं कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको एस भी बोलते हैं, ये होता क्या है। एक्चुअली इसका काम ये है ना कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का कंपोनेंट है। अब जो ये एंजियोटेंसिन है, एक्चुअली ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड बोले तो वाटर हो गया, वाटर से प्रेजेंट मिनरल्स हो गए, वाइटल जो जितने भी माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, वो बॉडी के जो इम्पोर्टेंट वाइटल माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है उसको मेंटेन करके रखती है, जिससे अपना जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी, वो एक रेगुलेट मैनर में बॉडी में फ्लो करता है। ये काम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का, जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का एक पार्ट है। जब ये वायरस अटैक करता है लंग्स में तो ये सिस्टम गड़बड़ा जाती है और इसका असर अपने बॉडी में दिखता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। बिकॉज ऑफ दिस जो बीपी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने लगता है। जो ये कोविड सिम्टम जो है, ये पेशेंट में न्यू कोविड सिम्टम देखा गया है। तो आज नज़र डालते हैं कि न्यू सिम्टम्स में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। जो सबसे पहला सिम्टम है उसको हम लोग बोलते हैं ऑरल सिम्टम। इस ऑरल सिम्टम में क्या होता है, एक कंडीशन होता है जो हम लोग जीरोस्टोमिया बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है ना, जो माउथ होता है वो ड्राई हो जाता है। Actually, in this condition, what happens? The salivary gland of our mouth is don't enough to make enough saliva. इसमें क्या होता है कि जो सेलेवरी ग्लैंड होता है ना, वो इनफ सलाइवा नहीं बना पाती, इसके कारण अपना जो माउथ होता है वो ड्राई हो जाता है। इट कैन बी द वन रीजन, बट इसके अलावा और रीजन क्या हो सकते हैं कि और रीजन क्या हो सकता है कि आप फ्लूइड इंटेक कम कर रहे हैं, मतलब पानी कम पीने से कारण आपका मुंह सूखा सूखा सा रहेगा। साथ में क्या होता है कि यदि आप ड्रग मेडिकेशन करते हैं या आपको बहुत ज़्यादा दवाई खाते हैं तो उसके कारण भी साइड इफेक्ट में भी आपका माउथ ड्राई हो सकता है। साथ में यदि मौसम गर्म है, हॉट वेदर है, तो इट कैन बी वन रीजन। सो यदि आपका माउथ सूखा हुआ है, आपको लग रहा है कि ड्राई माउथ है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप पानी पीजिए और अपने बॉडी को वॉच पे रखिए। यदि तब भी सही नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है लीसन। लीसन जो है एक वाइट पैच की तरह अपने माउथ में जाता है। ओरल लीसन एज एन अल्सर दैट अकर्स ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी। ये जो अपना ओरल कैविटी होता है ना, इस कैविटी में एक वाइट पैच आ जाती है। एक्चुअली ये होता है इसलिए कि जो वायरस जो होता है ना, वो अपने मेम्ब्रेन पे अटैक करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में। इस कारण वो जो एरिया होता है जहाँ पे अटैक करता है वो उसमें वाइट पैच की तरह उसमें आपको दिखने लगेगा। दूसरा आता है कोविड टंग। जो ये कोविड टंग है ना, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका जो अपीयरेंस होता है अपनी जीभ का, वो वाइट और
पैची हो जाता है। साथ साथ में क्या होता है ना कि आपके जो टोंग है उसमें उसके जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगी, एकदम जीभ के जो कलर्स हैं वो चेंज हो जाएगी। इट कैन लीड टू अ चेंज इन द कलर एंड द टेक्सचर ऑफ अ पेशेंट, और ड्यू टू द पैची एंड इन द चेंज ऑफ टेक्सचर यू मे फील इरिटेशन एंड स्वेलिंग इन द माउथ। आपके जो माउथ है ना उसमें स्वेलिंग भी हो जाएगा और इरिटेशन भी होने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो ये जो है ये न्यू सिम्टम्स हैं। यदि हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन की, मतलब यदि कोई कोविड पेशेंट है तो उसमें जो आसानी जो दिखते हैं लक्षण वो है फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस, मोस्ट कॉमन में ये आता है। लेस कॉमन में क्या होता है, जैसे कि एक्नी होना, पेन होना, सोल थ्रॉट मतलब खराश होना, डायरिया, कंजक्टिविटिस जिसमें आपका जो होता है आँख वो रेड होने लगता है, बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, हेडेक हो गया, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, रैश ऑन स्किन, डिसकलरेशन ऑफ फिंगर एंड द टोज। ओके, ये सब जो है ये सब लेस कॉमन है। लेकिन और जो सीरियस सिम्टम है ओके जिसके कारण डेथ भी हो सकती है वो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन और प्रेशर, लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट।